हेलो साथियों, आपका स्वागत है उत्थान क्लास चैनल पर। आज मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो केवीएस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो केवीएस में पूछे जा सकते हैं, मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनियाक। इनियाक कंप्यूटर का पहला नाम था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1946। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही आंसर हो जाएगा 1960 में, डी। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संगणक। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर, डी। सातवां क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बायदू, वॉल्फ्राम अल्फा? सही आंसर हो जाएगा डी, वॉल्फ्राम अल्फा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं? 9 का सही आंसर होगा इनमें से सभी हैं। ठीक, कोई नहीं होगा, सभी होंगे ये। ठीक है ना, माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, स्कैनर भी होगा। ठीक, 1 किलोवाट केवी कितने बाइट के बराबर होते हैं? सही आंसर होगा 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? सही आंसर होगा 1024 केवी। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, 1024 MB। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से या सिल्वर से या सिलिकॉन से? सही आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन से। सिर्फ आपको 1 या 2 बार वीडियो देखनी है और आपके कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं केवीएस में, आपके सारे हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? 14 का सही आंसर होगा डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? 15वें का सही आंसर होगा सी, लोगो। 16वां क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटरनेट, जिसकार कार्ड, राम, रैम, सीपीयू? सही आंसर होगा सीपीयू। अभी आपको बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप,
मोक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं। 17वें का सही आंसर होगा माइक्रोचिप, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। 18वें का सही आंसर होगा सी, आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। 19 का सही आंसर होगा बी, सीपीयू द्वारा। 20वां क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। इसका सही आंसर होगा प्रोसेस कहते हैं। ठीक। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ये सभी। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट भी होता है। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम। 24वां क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। सही आंसर हो जाएगा ए, सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर या इनमें से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, मानव मन। 26वां क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सही आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी। इसका सही सा आंसर हो जाएगा सी, एकत्रित डेटा को। 28वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसका सही आंसर होगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 29वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशंस। 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली करना या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 31 का सही आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर या बैंकों की शाखाएं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन या अवेकस या घड़ी। 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, अवेकस। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या वर्क स्टेशन या पीडीए। 36 का सही आंसर होगा बी, नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या उच्च स्तर से कोडांतरण तक या कोडांतरण से मशीन तक। 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा या बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं। 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम या कोर मेमोरीज। सही आंसर हो जाएगा सी, सीडी रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडम, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर। सॉरी, बी नहीं होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सी हो जाएगा, एएलयू। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस या प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। 43 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है या गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना या इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना। सही आंसर हो जाएगा बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक या एएससी सेकंड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। सही आंसर हो जाएगा
CPU। 50वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। सही आंसर हो जाएगा बी, अंडरस्टैंडिंग। 50 क्वेश्चन आपके सुपर फास्ट रिवीजन करा दिए हैं, और भी मैं क्लास लूँगा, ठीक है। जो EVS का एग्जाम भी चल रहा है, आप सिर्फ 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक प्रकाशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आपको KVS में, तो उस टॉपिक की मैं क्लास बना दूंगा। थैंक यू।